तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी को स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। मैं आज आपके लिए बहुत ही कुछ खास एक खास का टॉपिक लेकर गया हूं। मतलब कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जोरदार होने वाला है और बहुत ही धमाल होने वाला है। तो आइए मैं आज उस टॉपिक के बारे में बता देना चाहता हूं। आज का हमारा जो वीडियो जो होगा, मतलब कि जो टॉपिक जो है, जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाने का कोशिश जो कर रहा हूँ, वो हमारा होगा कुछ यौगिक का महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। जी हाँ, केमिकल फार्मूला जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। केमिकल फार्मूला कहने का मतलब रासायनिक कुछ यौगिक का मतलब क्या करेंगे, हम सूत्र के बारे में देखेंगे। किस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम उसे कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, मतलब की बोर्ड पर नजर आ रहा होगा लिखे हुए। मैं उन सभी को रासायनिक सूत्रों को बारी बारी से आपके सामने लिखने का कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको लगता होगा कि हमें रासायनिक सूत्र में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे याद करने का कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे हम उसे याद करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आइए आप आज मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा रासायनिक सूत्र, मतलब कि यौगिक सूत्र, ठीक है ना। देखिए, यौगिक कहने का मतलब होता है कि दो तत्वों से या दो से अधिक तत्वों को मेल से मतलब कि बना होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। एक दिन मतलब कि हम एक वीडियो लेकर आएंगे तत्व यौगिक और मिश्रण के ऊपर। तत्व यौगिक और मिश्रण को मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपका जो भय जो होगा, मतलब आपका जो डर जो होगा अंदर का, वो पूरे का पूरा डर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और चुटकियों में आप क्या कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे। तो आइए, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर यह वीडियो आज का आपको अच्छा लगता है तो एक वीडियो को एक लाइक देकर चले जाना और दोस्तों तो ढेर सारा शेयर करना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी भाई को, किसी बहन को अच्छे नजर आ रहा है, जिसके चलते मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट है, आपसे विनती है कि आप जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं आप उसको। आइए मैं उसको सिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ महत्वपूर्ण यौगिक का रासायनिक सूत्र, मतलब कि आपको तरह तरह के यौगिक मिलेंगे देखने के लिए, और उन यौगिकों को भी हम कैसे हम कह सकते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, नहीं क्या होता है। आज मैं उसके बारे में कुछ सटीक तरीके से बतलाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल होगा, ठीक है ना। आज का हमारा पहला सवाल क्या चीज है, कहता है जल यानी पानी, जल कहिए या फिर पानी कहिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यौगिक सूत्र क्या होता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O। आप इसे आसानी से लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है, H2O, मतलब कि हाइड्रोजन के दो भाग और ऑक्सीजन के एक भाग को मिलने से जल का मतलब कि पानी का निर्माण होता है, जो आज हम लोग दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक उसको यूज कर रहे हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा मतलब कि चर्चित प्रश्न है, कहीं ना कहीं पर आपसे कोई कर सकता है, पूछ सकता है। देखिए, अगला आज का हमारा सवाल होगा साधारण नमक। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल पर ध्यान दीजिए। साधारण नमक जो हम अपने घरों में आज हम लोग यूज करते हैं, जो नमक जो खाते हैं, उस नमक का सूत्र क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी का व्यापारिक नाम होता आप लिख भी सकते हैं। इसका व्यापारिक नाम होता है मतलब सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। आप इसे लिख लीजिए, N, ठीक है, A और C और L, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज, साधारण नमक का सूत्र, मतलब खाने वाला नमक का सूत्र हो गया। हाँ जी, यही होता है इसका फॉर्मूला। अगला प्रश्न है हमारा 3 का है, खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने वाला सोडा कहिए या फिर आप इसे मीठा सोडा कहिए या फिर आप इसे बेकिंग सोडा कहिए। आप लिख लीजिए, कॉपी और पेन अगर लेकर के बैठे हुए हैं तो आप इसे लिख लीजिए। कितने नाम से जानते हैं, 3 नामों से, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा और बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा, ठीक, आप इसे नोट कर ले। इसका फार्मूला होता है NaH, ठीक है, CO3 होता है मेरे भाई। आप इसे बिल्कुल एकदम नोट कर ले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मतलब कि सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसे भूले नहीं, आप इसे कॉपी में नोट करके रखें। जी हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा 4 कहता है धोवन सोडा। इसको भी हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपको नाम बदल बदल करके एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन को देने का कोशिश करेगा। इसे धोबिया सोडा, धोवन सोडा या फिर कपड़ा धोने वाला सोडा भी कहते हैं। जी हाँ, इसका इतने नाम हैं, धोवन सोडा, धोबिया सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या होता है, तो आइए मैं आज आपको सिखला रहा हूँ, लिख करके बता रहा हूँ। इसका सूत्र होता है क्या चीज, हम कहेंगे Na2CO3 इंटू, आप याद कर लीजिएगा, 10H2O। यह होता है कि इसका सूत्र, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या होगा, ठीक है, कास्टिंग सोडा।
इसका व्यापारिक नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? व्यापारिक नाम क्या होता है कास्टिक सोडा का? तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। OH जिसमें लगा हुआ है वो होता है हाइड्रा ऑक्साइड। का होता है? हाइड्रा ऑक्साइड होता है। जिसमें OH लग गया हाइड्रा ऑक्साइड, जिसमें O लगा हुआ है ऑक्साइड, क्या कहलाता है? ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है ना। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है Na, ठीक है, NaOH। NaOH आप याद कर लीजिएगा, NaOH होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का NaOH होता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आज का होगा, आज का हमारा अगला प्रश्न है सुहागा। सुहागा जो है आप याद रखिएगा सोडियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क है। ठीक है ना, बात समझ रहा है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Na2। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा Na2CO3 इंटू 10H2 और O। ये हो गया हमारा किसका? सुहागा का सूत्र हो गया Na2। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह होता है Na2O7, सॉरी एक मिनट मैं भुला रहा हूँ। ठीक है, Na2B4O7, सॉरी Na2। ठीक है, देखिए सुहागा का सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। चलिए इसका सूत्र क्या होता है सुहागा का? Na2B4 इंटू Na2B4O7 इंटू 10H2O सुहागा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला फार्मूला हमारा होगा जिप्सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिप्सम। ठीक है ना, जो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, मरम्मत करने में हम लोग किसका, सॉरी प्लास्टर का, प्लास्टर पेरिस का, लेकिन जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का सूत्र हो जाता है हमारा क्या चीज? जिप्सम का होता है CaSO4। इसी को बोलते हैं हम लोग, व्यापारिक नाम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4, और इसका व्यापारिक नाम होता है जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला सवाल हमारा आज का अगला सवाल होगा नमक अम्ल। नमक का अम्ल कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम बोलते हैं भोजन को पचाने वाला अम्ल। क्या बोलते हैं? भोजन को पचाने वाला अम्ल। तो भोजन को पचाने वाला अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। तो नाम का अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। नाम का अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से आपको याद हो गया होगा। चलिए हम अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या चीज है? संगमरमर। इसे भी हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, संगमरमर, खड़िया, चौक। पास में आ रहा है ना। और इसी को कहा जाता है मार्वल। क्या कहते हैं? मार्वल। मतलब 3-4 नामों से हम लोग जानते हैं, खड़िया, संगमरमर, चौक, मार्बल। इसी को कहा जाता है। इसी को हम लोग व्यापारिक नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है हमारा भाई, ठीक है, CaCO3 हो जाता है। क्या हो जाता है? CaCO3। जब आपको संगमरमर का नाम याद हो गया तो आपको चौक का भी नाम याद हो जाएगा। चौक का नाम होता है भी CaCO3 होता है। आप इसे लिख ले, आपको कभी नहीं भूलाना है। ठीक है, आपको जिंदगी भर याद करके रखना है। जब तक आप स्टडी में है, जब तक आप पढ़ाई लेवल में लगे हुए हैं, तब तक आपको क्या करके रखना पड़ेगा? याद करके रखना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार के एग्जाम में क्या करता है? पूछता ही पूछता है। ये हम लोग का बेसिक है, 7, 8, 9, 10th नहीं हम लोग का पढ़ना था, लेकिन आज हम इसका कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट समझ करके आज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 होगा। कहता है फिटकिरी। फिटकिरी जब हमें क्या करते हैं, दाढ़ी उड़ी जब बनाते हैं, कट छट जाता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए हम लोग फिटकिरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है आप उसे लिख लीजिएगा। फिटकिरी का होता है K2SO4 इंटू Al, ठीक है, Al2 इंटू SO4, ठीक है, इंटू हो जाता है क्या चीज? 24, ठीक है, 24H2O। ये किसका सूत्र होता है? फिटकिरी का सूत्र होता है। ठीक है, K2SO4 इंटू Al का हल 12 इंटू SO4, ठीक है ना, और इंटू 24H2O होता है। बस समझ में आ गया होगा। फिटकिरी का सूत्र ये होता है, आप उसे लिख लें। मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसके बाद जो है ना पूरा के पूरा मतलब यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आज 20 प्रश्न लेकर के आया हूँ, और 20 का 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा जोरदार और बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न हमारा होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? अगर आपसे पूछेगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन जो है षष्ठफलकीय होती है। ठीक है ना, उसका आकार कैसा होता है? षष्ठफलकीय होता
होता है तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 हो जाता है। 6 जो है नीचे लटका होना चाहिए, देखिए C6H6, ठीक है, मतलब कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और कितने कितने कार्बन, 6, हाइड्रोजन भी 6 है, तब जाकर के बेंजीन का निर्माण हो पाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आज का हमारा 13 होगा। मार्स गैस, मार्स गैस किसे कहते हैं आप याद रखिएगा, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। क्या कहा जाता है? मीथेन को। बायोगैस में कौन सा गैस होती है? मीथेन होती है। कौन सा गैस होती है? मीथेन। और बायोगैस का खोज किसने किया था? तो सीवी देसाई ने। किसने किया था? सीवी देसाई ने। आप लिख लीजिएगा। और मार्स गैस का फार्मूला होता है CH4 होता है, यानी मीथेन का फार्मूला कहा था। मार्स गैस किसको बोलते हैं? CH4 को, मतलब कि मीथेन को हम लोग कहते हैं। तो CH4 लिख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है चुनने का पानी। क्या? चुनने का पानी। चुनने का पानी का फार्मूला क्या हो जाएगा? आपको याद है? नहीं याद है तो आपको मैं आज लिखा रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और आप उसे याद कीजिएगा, कभी नहीं भुला सकते हैं आप उसे। तो चुनने का पानी का होता है Ca, ऐसे कीजिए OH लिख लीजिए और हॉल्ट वाइज लगा लीजिए, बस हो गया इसका फार्मूला Ca×OH के हॉल्ट वाइज। और इसी का हम लोग व्यापारिक नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हम लोग नाम देते हैं। अगला प्रश्न है लाल सिंदूर। गजब का प्रश्न है, लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का फार्मूला क्या चीज होता है? तो लाल सिंदूर का फार्मूला होता है, मैं आज आपको सिखला रहा हूं, Pb3O4। क्या होता है? लिख देते हैं मेरे भाई, Pb3O4। ये किसका हो गया? तो आप कहिएगा लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। किसका है? लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। हाँ जी, लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र यही होता है। अगला प्रश्न हमारा है क्या कहता है? 14 हो गया, 15 भी हो गया, 16 का। देखिए एमी, अमोनिया, अमोनियम, तीनों एक ही लगता है सुनने में, लेकिन बहुत ही फर्क है, ठीक है। एमीन, अमोनिया, अमोनियम। मैं आज आपको छोटा सा तरीका बतलाता हूं, आप उसे कैसे याद कीजिएगा। एमीन अगर कहेगा एमीन, तो एमीन कितने अक्षर का है? 3, 1, 2, 3, उसमें से एक हटा दीजिए, 2। इसका मतलब हाइड्रोजन को 2 को लगाना है, मतलब आप N लिख लीजिए, N लिख लीजिए, ठीक है। और एमीन 2 अक्षर को है तो हाइड्रोजन 1 हटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए। अमोनिया का 4 गो है, 1 हाइड्रोजन काम कर दीजिए तो 3 हाइड्रोजन, तो N के साथ 3 को हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है ना। तो NH3 होता है अमोनिया को। अमोनियम 5 अक्षर का है, 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए, 4 को बचेगा, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हटा दीजिए, NH4 हो जाएगा। जी बहुत मजा आ रहा होगा आपको। एमीन कहता है तो NH2, अमोनिया कहता है NH3, और अमोनियम कहता है तो NH4 आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है भारी जल। भारी जल को इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल को। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसी को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न है सिरका, ठीक है। सिरका जो है खट्टा होता है जी, ठीक है। तो सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आइए मैं आज आपको सिखलाने की कोशिश करता हूं। तो सिरका का सूत्र होता है CH3COOH। ये हमारा होता है सिरका का रासायनिक सूत्र, मतलब यौगिक सूत्र होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको जो है बहुत ही अच्छा क्लास लगा होगा, बहुत ही जोरदार लगा होगा, क्योंकि मैंने 20 का 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक सूत्र लेकर आया हूं। और पार्ट 2 में जो है और भी इससे अच्छे मतलब कि क्या कर सकते हैं, यौगिक सूत्र लेकर के आ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इस प्रकार को कंटेंट लाने के लिए। और आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि यह वीडियो आपको देखकर कैसा लगा या नहीं लगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। एक कमेंट आपके लिए एक कमेंट जो होता है पढ़ाने वालों के लिए एक हिम्मत होती है, हौसला होती है, और मनोबल उससे बढ़ती है। तो आप कमेंट करना ना भूलें। तब तक इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, और उसमें भी होगा यौगिक रासायनिक सूत्र। अब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।